तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन 2024-25 के विषय में। अगर आप जन सेवा चलाते हैं या आपकी नौकरी लग गई है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्षेत्र प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। यदि आप जन सेवा चलाते हैं तो वोटर आईडी कार्ड प्रिंट की सर्विस लेने के लिए, आधार कार्ड की सर्विस लेने के लिए, कियोस्क शाखा की सर्विस लेने के लिए और ई डिस्ट्रिक्ट सेवा की सर्विस लेने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ यदि आपकी कहीं नौकरी लग गई है तो उसके लिए भी क्षेत्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो वह क्षेत्र प्रमाण पत्र हम लोग कैसे घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं लव कुमार मां शारदा क्लासेस की ओर से आज आप लोग को बताने वाला हूँ। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल मां शारदा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में हमें क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत रहेगा तथा पुलिस वेरिफिकेशन कितना दिनों के अंदर हो जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन करने में हमें कितना रुपए की शुल्क देना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या दस्तावेज हमें लगेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगेगा। उसके बाद हमें दूसरा नंबर में आधार कार्ड लगेगा। तीसरा नंबर में हमें निवास प्रमाण पत्र लगेगा। चौथा नंबर में हमें पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक दे सकते हैं। पांचवा में अंक सूची, यदि आपके पास अंक सूची है तो अंक सूची दे दीजिएगा। छठवां में 10 रुपए के स्टाम्प में शपथ पत्र आपको देना है। सातवां नंबर में अनुविभागीय अधिकारी का आवेदन, यानी कि यदि आप जन सेवा संचालक है तो आपके जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आवेदन पत्र आपको सबमिट करना है। या फिर आप कहीं नौकरी में जा रहे हैं तो विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ आवेदन आपको देना है। और यदि साथ ही साथ यदि आप कहीं किराए के रूम में रह रहे हैं तो आपको किरायानामा के रूप में एक किरायानामा, जो कि शपथ पत्र के रूप में आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपना आईडी क्रिएट करते हैं और आईडी में लॉगिन करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि क्षेत्र प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आवेदन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पीसी के क्रोम ब्राउजर में आते हैं, वहां पर सर्च करते हैं सीजी पुलिस वेरिफिकेशन। जैसे सीजी पुलिस वेरिफिकेशन टाइप करेंगे, इस रूप में हमारा इंटरफेस आएगा। जैसे सबसे ऊपर देखिए लिखा है सीजी पुलिस यानी सीजी पुलिस, जिसमें दिया है सिटीजन सर्विस। सबसे पहले सिटीजन सर्विस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें लिखा रहेगा सीसीटीएनएस यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इन द सिस्टम। इसके नीचे में दिया है अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट द क्लिक हेयर टू लॉगिन, इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह हमारा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ऊपर में दिया रहेगा क्षेत्रीय पुलिस, सिटीजन सर्विस और सीसीटीएनएस। यहाँ पर हमें मिलेगा होम सर्विस, यानी कि इसके द्वारा हम लोग को क्या क्या सर्विस मिलेगा, जैसे कि समाधान यानी हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, घरेलू हिंसा के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी किराएदार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्षेत्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं तथा इसमें मोबाइल ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है सिटीजन चार्टर, फिर टेलीफोन डायरेक्टली, फिर अबाउट अस और उसके बाद है कंटेक्ट अस। जैसे नीचे आते हैं हमें मिलेगा सिटीजन लॉगिन। जैसे अभी हमारे द्वारा अपना आईडी क्रिएट कर लिया जाएगा तो उसके बाद यहाँ सिटीजन लॉगिन में आने के बाद हमें अपना आईडी पासवर्ड के साथ हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन आईडी क्रिएट करके नीचे आते हैं, नीचे में हमें मिलेगा क्रिएट सिटीजन लॉगिन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे मिलेगा क्रिएट सिटीजन लॉगिन, इसमें क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह हमारा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें लिखा रहेगा समाधान क्षेत्रीय पुलिस सिटीजन रजिस्ट्रेशन। यह सिटीजन रजिस्ट्रेशन करने में हमें 4 चरणों को फेस करना पड़ेगा। जिसमें पहला चरण रहेगा आपका पर्सनल डिटेल, दूसरा चरण में रहेगा आपका पता, तीसरा में रहेगा आपका लॉगिन डिटेल और चौथा में रहेगा आपका वेरिफिकेशन यानी कि सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में हम लोग अपना नाम, सरनेम और मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। जैसे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर हमें जनरेट ओटीपी करना है। जनरेट ओटीपी करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उस मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ हमें अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर जेंडर चॉइस करना है, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना आईडी कार्ड में जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर वोटर कार्ड में किसी एक यहाँ पर हमें आईडी नंबर नोट करना है। उसके बाद जैसे ही पहला चरण का आवेदन हो जाएगा, हमें आना है दूसरे चरण में, जिसमें यहाँ पर है एड्रेस यानी कि हमारा पता, इसमें हाउस नंबर आपका, फिर स्ट्रीट का नाम या फिर गली का नाम, कॉलोनी का नाम, आपके विलेज या फिर सिटी का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर रहेगा हमारा कंट्री के बाद यहाँ हमें मिलेगा स्टेट, यहाँ पर हमें अपना स्टेट चॉइस करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रहेगा जिला का नाम रहेगा, फिर यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन का नाम रहेगा। जब दूसरा चरण का प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हमें आना है तीसरे फेज में, जिसमें लॉगिन डिटेल। यहाँ पर लॉगिन डिटेल हमें अपना लॉगिन आईडी
देना है। इसमें हम अपना सीसी रजिस्ट्रेशन या फिर नाम या फिर मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देना है। पासवर्ड के साथ साथ यहाँ में कन्फर्म पासवर्ड देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर चौथे चरण में आना है और वहाँ पर हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है और वहाँ पर हमें उसके बाद उसका आंसर डालने के बाद यहाँ ऐड करना है। जैसे ही ऐड हो जाएगा यहाँ पर हमें ऐड का डिटेल दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ हमें क्रिप्टा डालना है। क्रिप्टा डालने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट करना है। जैसे सबमिट होगा हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारा क्रिएट होता है उसके बाद हमें पुनः फिर आना है सीजी पुलिस वेरिफिकेशन में। फिर जैसे सीजी पुलिस वेरिफिकेशन आएंगे यहाँ पर हमें आना है सिटीजन सर्विस। सिटीजन सर्विस में आने के बाद यहाँ हमें करना है अनेबल टू प्रोसीड योर रिक्वेस्ट में। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे अब हमें मिलेगा सिटीजन लॉगिन। यहाँ पर हमें आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। जैसे कि चलिए डालते हैं। जैसे ही हमारे द्वारा अपना लॉगिन आईडी पर दर्ज करने के बाद इस रूप में हमारा इंटरफेस खुलेगा जिसमें देखिए क्या लिखा है CCTNS रहेगा। ऊपर में फिर आपका वेलकम डेट और टाइम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा कंप्लेन, फिर आएगा सिटीजन सर्विस, फिर आएगा सिटीजन टिप और फिर आएगा आपका स्टेटस सर्च। तो हम अभी क्षेत्र प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उसके लिए हमें आना है सिटीजन सर्विस में। यहाँ पर आपको मिलेगा सिटीजन सर्विस। सबसे पहले में ऑनलाइन लाइब्रेरी, फिर घरेलू हिंसा के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉई के लिए वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर किसी के राय का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर में आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। सबसे पहले में यहाँ पर मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र वाले में पहले में आपको मिलेगा 8 कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी क्या यहाँ पर हमें चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर हमें ऐड करना है। सेकंड नंबर में उसमें यदि कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके मॉडिफाई करने के लिए देगा। और तीसरा नंबर में जैसे हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा तो हमें यहाँ पर उसको डाउनलोड करने के लिए देगा। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं फर्स्ट में 8 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे इसको क्लिक करेंगे इस रूप में हमारा इंटरफेस खुलेगा जिसमें देखिए यहाँ लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट भी 4 चरणों में संपन्न होगा जिसमें पहला चरण में आपका एप्लीकेंट डिटेल रहेगा, दूसरे चरण में हमारा एड्रेस रहेगा, तीसरे चरण में हमारा एफिडेविट रहेगा और चौथे चरण में हमारा यहाँ पर रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आते हैं हम लोग पहले चरण एप्लीकेंट डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर हमें डालना है UID। यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है, फिर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर हमें करना है रिलेटिव टाइप। रिलेटिव टाइप में फादर, गार्जियन, हस्बैंड, मदर या फिर वाइफ इनका नाम डालना है। उसके बाद आते हैं ID टाइप। ID टाइप में आपको दिखने को मिलेगा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसी एक ID का यहाँ पर हमें नंबर अंकित करना है। उसके बाद जैसे ही एक कंप्लीट होगा उसके बाद हमें आना है एज पैनल में। यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थडे डालना है। डेट ऑफ बर्थडे डालने के बाद यहाँ पर हमें कितना वर्ष से रह रहे हैं या फिर हमें कितना वर्ष हो गया है ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज में इधर आना है तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा प्रपोज पर्पस फॉर अप्लाई दिस सर्विस। इसमें आने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है जैसे कि CSC के लिए कर रहे हैं तो CSC सर्विस एंड यदि आपका ई डिस्ट्रिक्ट है CSC सर्विस एंड ई डिस्ट्रिक्ट लिखना है ये, या फिर आप लोग कुछ और के लिए करना चाह रहे थे यहाँ पर उसके लिए आपको मेंशन करना पड़े। जैसे कि हम लोग CSC कर रहे थे CSC सर्विस यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा मोड ऑफ रिसीविंग यानी कि आप कैसे उसे प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे कि बाई पोस्ट यानी कि पोस्ट के द्वारा, इन पर्सन यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर बाई ईमेल के द्वारा। तो हम लोग करते हैं इसमें बाई मेल, क्योंकि बाई ईमेल करने पर जैसे वहां से बनेगा हमारे ईमेल में यह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा जेंडर। जेंडर में चॉइस कर लीजिएगा मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बाद डालने के बाद सबसे नीचे यहाँ देखिए मोबाइल नंबर। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे इसे हमें सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद दूसरा फेस आएगा अपना एड्रेस। एड्रेस में देखिए यहाँ पर दिया है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आपका यहाँ रहेगा हाउस नंबर, स्ट्रीट का नेम, कॉलोनी, विलेज, ब्लॉक के नाम रहेगा। यदि आप परमानेंट एड्रेस, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस में टिक करना है, यदि सेम नहीं है तो यहाँ पर नो में टिक करना है। चलिए हमारे सेम है तो यहाँ पर मैं सेम में टिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है कंट्री का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम, फिर पुलिस थाना का नाम और फिर उसके बाद पिन कोड और डूरिंग आप इसके यानी कितने वर्ष से रह रहे हैं। तो इसको हमें डालना है अपने एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा बर्थडे के नीचे में, वहां से इसको उठाना है हमें, यानी कि वहां से यहाँ आपको डालना है। उसके बाद तीसरा फेज में आता है एफिडेविट। एफिडेविट में सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा है देख लीजिए, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट योर एंड योर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। इसका मतलब ये है कि आप क्या या फिर आपके फैमिली के किसी व्यक्ति का कहीं भी क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी कि आपराधिक धारा लगा हुआ है
या फिर आपराधिक धारा चल रहा है तो यहाँ पर यस करना है, यदि नहीं चल रहा है तो यहाँ पर नो करना है। यदि आपके खिलाफ कहीं आपराधिक धारा चल रहा है तो यहाँ पर यस करके उसके बारे में जानकारी देना है, और नहीं चल रहा है तो यहाँ पर नो में क्लिक करना है। नो में क्लिक करने या फिर यस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें चेक बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर हमें आना है एप्लीकेंट डिटेल में। एप्लीकेंट डिटेल जैसे ही आएंगे यहाँ हमें नीचे शो होगा अपलोड डॉक्यूमेंट में। अपलोड डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। यहाँ पर अपना फाइल नेम रहेगा, फिर फाइल टाइप रहेगा, फिर फाइल सब टाइप रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो जैसे कि इसमें फाइल टाइप में चयन करेंगे तो फोटोग्राफ रहेगा, आपका फोटो, रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट या फिर अदर डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर फाइल में लिखेंगे फ्रंट है कि लिटरल है, तो फ्रंट यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन उसका नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमें ऐड करना है। फिर सेकंड आएंगे, सेकंड आने का जैसे कि हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या देख लीजिए, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, इनवॉइस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, यहाँ पर रहेगा आपका हेल्थ, सिक्योरिटी स्मार्ट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रोजगार पंजीयन, 10वीं बारहवीं की मार्कशीट, चालान रिसिप्ट और बीपीएल कार्ड। तो इसमें आपके द्वारा जो जो रहेगा उसको आपको ऐड करते हुए जाना है। मैंने इसी वीडियो में जैसे बताया है, आपको क्या क्या लगेगा, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा तो 10वीं बारहवीं का अंक सूची या राशन कार्ड, किरायानामा, 10वीं का शपथ पत्र या फिर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आपका दिया गया आवेदन, इन सभी को इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको नीचे दिया गया इस सेव बटन, सेव, सबमिट और क्लोज में पहले सेव करना है। सेव करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा, उस आईडी को आपको रखना है। जैसे आपको आईडी मिलता है, उस आईडी को मिलने के बाद आपको 10 से 15 बार जैसे ही हमें सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से यहाँ पर हमें स्टेटस सर्च करना है। स्टेटस सर्च करने के लिए स्टेटस सर्च के बारे में हमें क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह हमारा इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा टाइप ऑफ सर्विस। यहाँ पर हमें एफआईआर, कंप्लेंट या फिर सर्विस, जिस सर्विस के लिए हमने दिया है उस सर्विस का यहाँ चॉइस करना है। जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट डालें तो उसमें चॉइस करना है। उसके बाद आते हैं सर्विस रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट या फिर एफआईआर नंबर, जो हमें सर्विस रिक्वेस्ट नंबर में उसको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट, यानी कि किस सर्विस के लिए हमने आवेदन किया है उस सर्विस को यहाँ पर चॉइस करना है। उसके बाद यहाँ पर रहेगा ईयर, कौन सी ईयर में किए उसको यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नाम में अपना जिनके नाम पर हमने आवेदन डाला है उसका नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहले वाले कॉलम में यहाँ पर हमें दिखाई देगा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। यहाँ पर हमारा स्टेटस दिखाएगा कि अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ डे टेकन द कंप्लीट, यानी कि कितने दिनों बाद कंप्लीट हुआ है वो हमें शो हो जाएगा। यदि यहाँ पर करंट स्टेटस में अप्रूव हुआ रहेगा तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डे शो होगा। उसके बाद हमें जैसे ही नंबर ऑफ डे शो होगा तो उसके बाद हमें आना है सिटीजन सर्विस में। सिटीजन सर्विस में आने के बाद यहाँ पर हमें आना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी क्षेत्र प्रमाण पत्र के आवेदन किए हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आएंगे। और यहाँ पर सबसे नीचे देखिए दिख रहा है तीसरा नंबर में व्यू या डाउनलोड ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह हमारा इंटरफेस खुलेगा जिसमें पहले कॉलम में दिया रहेगा रिक्वेस्ट नंबर, उसके बाद रहेगा स्टेटस, फिर कंप्लीट डेट और फिर डाउनलोड या प्रिंट। तो देखिए इसमें है मेरा रिक्वेस्ट नंबर है, अप्रूव हो गया है, कितने दिनों में हुआ है 16 डेज में, यानी कि 16 दिनों में है। फिर यहाँ पर व्यू या फिर डाउनलोड करना है। जैसे भी या डाउनलोड करूंगा इस तरीके से मेरा क्षेत्र प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। जिसमें देखिए क्या लिखा है, क्षत्रिय पुलिस क्षेत्र प्रमाण पत्र या फिर पुलिस रिकॉर्ड सत्यापन। यहाँ पर प्रिंटिंग डेट, जिस देश में हम लोग प्रिंट करेंगे वह डेट यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हमारे द्वारा आवेदन किया गया यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक रहेगा, फिर जिस थाना के द्वारा जारी हुआ उस थाना का नाम रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री या श्रीमती, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपके पिता या फिर पति का नाम रहेगा, फिर वर्तमान निवासी में आपका पता रहेगा और थाना में आपका स्थानीय थाना का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जारी दिनांक रहेगा और यहाँ पर प्रभारी जिला विशेष शाखा में आपके जिले का नाम रहेगा। तो दोस्तों आज मैं लोक कुमार आप लोग के लिए लेकर आया था कि छत्तीसगढ़ में सीजी पुलिस वेटरन यानी कि क्षेत्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। यदि इसमें किसी को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो मुझे एसएमएस जरूर करें। और